बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेक और बाय डिसीजंस, हम बेसिकली अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि क्या हम एक आइटम को इंटरनली मैन्युफैक्चर कर लें, खुद अपने रिसोर्स इस्तेमाल करें और उस आइटम को खुद बना लें, या फिर हाथ में पैसे पकड़ें और किसी वेंडर से कहें भाई तुम ये बना दो, टू बाय इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं, कि आपने जो सामान है वो किसी और को कह दें कि हमें बनाकर दे दो। सो खुद बनाना है या दूसरे से बनवाना है, इसका फैसला किस बुनियाद पे होगा? इसका फैसला होगा रेलेवेंट कॉस्ट की बुनियाद पे। यानी आपको ये देखना होगा, कॉस्ट सेविंग, ध्यान से पढ़ें इन दोनों पॉइंट्स को। यही वो एरिया है कि जो आपको बेसिकली जिसमें आपको स्किल डेवलप करना है। किन दो चीज़ों को कंपेयर करना है आपने? फर्स्ट वन, कॉस्ट सेविंग्स, कितने पैसे बचेंगे इफ़ वर्क इज़ आउटसोर्स्ड और सब कॉन्ट्रैक्टेड। यानी अगर मैं इस रास्ते पे जाऊं तो कितने पैसे बचा लूँगा। यानी यहाँ पे जो जाने पे ख़र्चा होना था वो ज़ाहिर है यहाँ पे सेविंग बन जाएगी, तो ये मेरी सेविंग होगी ना। अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँगा तो यहाँ जो ख़र्चा होना था वो बच जाएगा। सो मेरी कुछ सेविंग्स होंगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड बाय आउटसोर्सिंग द वर्क, और ज़ाहिर है जिस सब कॉन्ट्रैक्टर से काम कराऊंगा तो उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सो इन दो चीज़ों को जब हम करेंगे आपस में कंपेयर, कि अगर उस रास्ते पे जाता तो कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती, इस रास्ते पे आ रहा हूँ तो वो सेविंग हो गई। और इस रास्ते पे आने की वजह से आउटसोर्स जिसको किया है काम, उसको कुछ पैसे देने पड़ गए। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे। अगर सेविंग ज़्यादा हो तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो फिर हम कहेंगे नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम खुद से बना लें इस प्रोडक्ट को। द ऑप्शन विद द लोएस्ट रेलेवेंट कॉस्ट विल बी टेकन। नाउ ये जो आउटसोर्सिंग है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थ्योरेटिकली भी आपसे पूछा जा सकता है, और वो ये कि नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, कि जब आप किसी को अपनी चीज़ बनाने को दे देते हैं, आप कहते हैं जी तुम बना दो, तो फिर उसमें कुछ और चीज़ें भी कंसिडर करनी होती हैं। एक तो वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आउटसोर्स जब भी हमने करना होता है तो हमने अपने नॉन कोर एक्टिविटी को करना होता है। मसला कि जैसे अगर मर्सिडीज़ बहुत अच्छी गाड़ी बना सकता है, लेकिन वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता टायर बनाने पे, तो वो लेट्स से डनलप, मिचलिन या पेरेली को कह सकता है जी कि आप मुझे टायर बना दो। तो अब ये वो अपनी कोर एक्टिविटी आउटसोर्स नहीं कर रहा, बल्कि एक यानी सेकेंडरी लेवल का काम है, जो वो नहीं समझते कि हमारे लिए एक्सपर्टीज़ है। हमारी एक्सपर्टीज़ लेट्स से गाड़ी की चैसिस बनाना है, या उसको एरोडायनेमिक करना है, उसको आई मीन कस्टमर के लिए कंफर्टेबल बनाना है, उसको स्टाइलिश करना है, तो वो समझते हैं हमारे लिए ये कोर बिजनेस है। जो आप जिस चीज़ को कोर बिजनेस समझते हैं उसको आप आउटसोर्स नहीं करते। जैसे सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो अगर ये समझते हैं कि ये चार्जर बनाने पे हमारा टाइम ज़ाया होता है तो हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। या इसका जो ईयरफोन है, या वो हैंड फ्री जिसको बोलते हैं, अगर उस पे हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते तो हम वो आउटसोर्स कर देते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल फ़ोन बनाना ही आउटसोर्स कर देंगे तो इसका मतलब अपने एक्चुअल काम से हाथ धो बैठेंगे। और इसी तरह अगर सेम इज़ द केस विद द ऑटोमोबाइल और एनी अदर बिजनेस। सो इसमें कुछ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस होती हैं जो ज़रूर हमें देखनी चाहिए जब हम किसी काम को आउटसोर्स करने लगे हैं, और ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सो आउटसोर्सिंग के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो आपको थ्योरेटिकली पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यू विल बी फोकसिंग ऑन योर स्पेशलाइज्ड एरिया, या अपने कोर बिजनेस पे आप फोकस कर रहे होंगे। और एक्सटर्नल सप्लायर में प्रोवाइड सर्विसेज मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और एक्सटर्नल सप्लायर जो है वो ज़्यादा अच्छी, क्योंकि उसकी उस एरिया में एक्सपर्टीज़ होंगी। मसलन जैसे सुजुकी अगर बहुत अच्छा मोटर बाइक बनाता है, हायाबुसा जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक्स है दुनिया का, लेकिन उसमें जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेम्बो से ख़रीदते हैं। सो ब्रेम्बो एक्सपर्ट हैं ब्रेक बनाने में, तो ये समझते हैं कि हम ब्रेकिंग जो डिस्क ब्रेक्स हैं और उसके जो डिस्क पैड्स हैं, हम उसको बनाने में अपना टाइम ना ज़ाया करें, बल्कि हम बाइक को के ऊपर फोकस करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको आउटसोर्स कर दें, ब्रेम्बो से ब्रेक्स खरीद लेंगे। तो एक्सटर्नल सप्लायर हो सकता है कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो किसी और काम में, और आप उसकी इस एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो अगेन आपका कोर बिजनेस नहीं होना चाहिए जो आप आउटसोर्स करें। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं जी? लूजिंग कंट्रोल ओवर आउटसोर्स एक्टिविटी। अब एक दफ़ा जब आपने थर्ड पार्टी पे रिलाई कर लिया तो आपका अपना कंट्रोल तो ख़त्म हो गया, अब आप डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर।
और यू हैव टू वेट फॉर कि जब तक वो सामान सप्लाई नहीं करता, योर रिलायंस विल बी ऑन द एक्सटर्नल सप्लायर। रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर उसकी क्वालिटी में कोई इशू आता है तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में इशू आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका दिया हुआ सामान इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट के साथ। रिस्क ऑफ डिले इन डिलीवरी डेट्स ऑन स्केड्यूल, अगर उनके पास रॉ कोई सप्लाईज डिले होती हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके पास सामान देर से पहुंचेगा, तो ये रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। लूज सम फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अब आप उस बंदे के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अब आपके पास नहीं है, क्योंकि वो जितना सामान एग्री आपसे कर चुका है, लेट्स से उसने मंथली आपसे एग्री किया है कि मैं आपको इतने आइटम्स प्रोवाइड किया करूँगा, और आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो अगेन अब आप उसके इंतज़ार में ही बैठे होंगे, थर्ड पार्टी सप्लायर के इंतज़ार में, कि जनाब ये तो अब प्रोवाइड करेगा तो फिर ही मैं कर सकूँगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकूँगा। तो यू विल लूज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन योर मेन बिजनेस। हाँ, अब जब आप ना कुछ काम आउटसोर्स कर देंगे तो अपने कुछ बंदों को फारग करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट कटिंग ही तो ऑब्जेक्टिव था। तो रिडंडेंसी एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जब आपके एम्प्लॉई का कोई कसूर ना हो, उसने कोई गलत काम नहीं किया लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम फिर रिडंडेंट बोलते हैं। तो रिडंडेंसी जब आप करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे, तो उसकी वजह से आपके प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ आपके कुछ ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा हो सकता है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं इफ़ इनिशियल सप्लायर डिसाइड्स टू गिव द वर्क टू अ डिफरेंट एक्सटर्नल सप्लायर। अगर लेट्स से आपने एक सप्लायर से कहा कि आप मुझे कुछ यूनिट्स प्रोवाइड करोगे, उसने कुछ अरसे बाद सोचा, उसका माइंड चेंज हो गया और उसने कहा कि यार मैं ये काम नहीं, मैं अपना बिजनेस ही चेंज कर रहा हूँ। वो अगर डाइवर्सिफाई कर रहा है या उसका फोकस किसी और तरफ जा रहा है और वो अपना ये वाला बिजनेस सेगमेंट किसी और को, थर्ड पार्टी को देना चाहता है, तो अगेन अब आपका बिजनेस भी एट रिस्क हो गया ना, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस बेच रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कर रहा है, लेकिन आपके लिए एक नई पार्टी के साथ दोबारा से वो सारे जो है बिजनेस टर्म्स आपको बनाने पड़ेंगे और अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ेगा। नो competitive एडवांटेज फ्रॉम द वर्क ऑफ द एक्सटर्नल सप्लायर, चूंकि एक्सटर्नल सप्लाई, अब जैसे ब्रेम्बो ब्रेक्स, जो कि मैंने जैसे एग्जांपल दी थी, ब्रेम्बो अगर ब्रेक्स बनाकर दे रहा है सुजुकी को, तो होंडा भी उससे ख़रीद सकता है जाके, इसी तरह कावासाकी भी ख़रीद सकता है उससे जाके। तो इसका मतलब ये है कि कंपेटिटिव एज अब आप ब्रेक्स के ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो एक थर्ड पार्टी सप्लायर है और वो हर एक को अवेलेबल है। तो ये एक आउटसोर्सिंग का अगेन नुकसान हो सकता है। सो ये कुछ थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसमें अब अगर आपका कोई अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।